इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता सदर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र की सरजमीन पर पहुंच चुके हैं। जी हां, आप तमाम लोग बखूबी जानते हैं कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में चूंकि तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी अपने 16 उम्मीदवारों को जो है इस बार मैदान में उतारा है। और इसी बीच ये खबर सामने आ रही है कि असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र पहुंच गए हैं और कल से जो है ये लोग चुनाव प्रचार प्रसार में लग जाएंगे। तो सीधे तौर पर आप इसे इस तरह से देख सकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी के बाद महाराष्ट्र की जो चुनावी सरगर्मियां हैं और कहा सकता है जो खबरें होंगी वो अब बहुत ज्यादा आपके सामने आने वाली है, क्योंकि दो भाईजान जब एक जगह होंगे तो यकीनी तौर पर यह बात कही जा सकती है कि जितने लोग उन्हें सुनने जाएंगे उतने ही लगभग पत्रकार महोदय उन्हें सुनने जाएंगे और फिर दोनों के ही भाषणों में से कुछ ऐसे लाइंस निकाले जाएंगे जिसे भड़काऊ भाषण समझा करके ट्वीट किया जाएगा और कहा सकता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसे प्राइम टाइम का हिस्सा बनाएगी और यह बताने की कोशिश करेगी कि देखिए हैदराबाद से आए भाईजान और किस तरह से जो है इन लोगों ने माहौल बनाने का काम किया। तो यानी कि सीधे तौर पर यह बात कही जा सकती है कि कल से जो तस्वीरें सामने आने वाली है महाराष्ट्र से वो बेहद जबरदस्त होगी। आपको बताते चलें कि पहला जो चुनाव प्रचार प्रसार का सिलसिला है वो इस तरह से शुरू होने वाला है कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं वो सीधे 5 तारीख को औरंगाबाद में जो है आम खास मैदान में जो है शाम के 7 बजे के आसपास से जो है वो लोगों को जो है संबोधित करेंगे, लोगों के बीच होंगे और जम करके जो है वो दहाड़ लगाने का काम करेंगे। वहीं आपको बता दें कि सेम टाइम में लगभग असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं वो आपको धूले में होंगे और धूले के प्रत्याशी के लिए जो है वो प्रचार प्रसार करेंगे। आप जो स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं ये देख सकते हैं किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी का और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का जो है सिलसिलेवार तरीके से जो है वो कहा सकता है कि लोगों ने इस्तकबाल किया है। उन लोगों के पहुंचने के बाद लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। लोगों ने कहा कि शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, इस तरह की नारेबाजी जो है वो सुनने को मिली। तो क्या लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी के महाराष्ट्र पहुंचने के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो वोटिंग परसेंटेज है वो किस हद तक बढ़ेगा? देखिए, उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार एआईएमआईएम जो है वो वहां बेहतर रिजल्ट जो है वो गेन करेगी। एक असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को हराने के लिए, उनके प्रत्याशियों को हराने के लिए इस बार न सिर्फ इंडिया महागठबंधन के लोग बल्कि इंडिया महागठबंधन के भी कई लोगों ने सीधे तौर पर ऐलान कर दिया कि भैया हम इन्हें नहीं जीतने देंगे। एग्जांपल आप देखिए औरंगाबाद ईस्ट में, औरंगाबाद सेंट्रल में किस तरह से उस सीट पर नासिर सिद्दीकी को जो है वो एआईएमआईएम ने अपना कैंडिडेट बनाया। तो वहीं पर जो कहा सकता है इंडिया महागठबंधन के जो कैंडिडेट हैं, जो उद्धव बाल ठाकरे के कैंडिडेट है कृष्ण चंद, उन्होंने सीधे तौर पर अपना जो समर्थन है वो प्रदीप जायसवाल को दे दिया, ये कहते हुए कि ऐसा है कि हम जो है भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, जो आपको शिंदे गुट के नेता हैं, उन्हें हम अपना समर्थन देते हैं कि ये जो है हमारा वोट भी इन्हें जाएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि 2014 वाला रिजल्ट जो है वो सामने आए। यानी कि 2014 में जिस तरह से आपने देखा था कि इम्तियाज जलील वहां से चुनाव जीत गए थे, तो इस तरह से इन लोगों की ये सोच है, इन लोगों की मंशा है कि चाहे कोई कुछ भी हो जाए, भले भाजपा जीत जाए लेकिन मजलिस ना जीत जाए, मजलिस का कोई नेता ना जीत जाए। ऐसे में ये दोनों भाईजान जब वहां पहुंचे हैं तो सीधे तौर पर यह बात कही जा सकती है कि आने वाले वक्त में ये लोग पूरी तरीके से अपनी जो है वो बात रखेंगे और फिर बड़ी बेबाकी के साथ ये लोग जो है उन तमाम लोगों के सवालात का जवाब देंगे। आपको क्या लगता है कि क्या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बार वो कामयाबी हासिल कर पाएगी, जैसा उम्मीद जो है जताई जा रही है? क्योंकि इम्तियाज जलील ने सीधे तौर पर यह बात कही थी कि हम सिर्फ 15 लड़ेंगे लेकिन हमारा स्ट्राइक रेट जो है उन तमाम लोगों से बेहतर होगा जो 250 सीट लड़ रहे हैं या फिर 120 लड़ रहे हैं या 100 प्लस लड़ रहे हैं, हमारा सबसे बेहतर होगा और आने वाली हुकूमत जो है वो हुकूमत तो जरूर बनाएगी लेकिन बगैर हमारी मदद के नहीं बनाएगी। क्या आपको लगता है कि इस तरह की कोई तस्वीर, इस तरह का कोई समीकरण सामने आने वाला? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।